माइक ऑन किया ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी, इल्मे नहव सफ़ा नंबर 10 है। आज हमारा सबक शुरू होगा मुरक्कब गैर मुफीद की तारीफ से। आप दोनों तो इधर आ जाओ। मुरक्कब गैर मुफीद की तारीफ करें। जवाब मुरक्कब अच्छा, मुरक्कब मुफीद कौन सा था, जल्दी से बताओ। मुरक्कब मुफीद सिर्फ बह के नजर नहीं आना सब वेखे करो थोड़ा जा। मुरक्कब मुफीद वो होता है, पीछे लिखा हुआ है, बोलने वाला बोल के चुप करे, आपको कुछ उससे खबर या तलब मालूम हो जाए। मुरक्कब गैर मुफीद वो मुरक्कब है कि जब बात करने वाला कहकर खामोश हो जाए और सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम ना हो। मुरक्कब मुफीद की कितनी किस्में हैं? मुरक्कब मुफीद की कितनी किस्में हैं? यहां ये जो है ना, गैर मुफीद लिख लो। मुरक्कब गैर मुफीद की 3 किस्में हैं। किसकी जी? गैर मुफीद की। मुफरद और मुरक्कब थोड़ा थोड़ा ज़हन में है, थोड़ा जो पट्टा दरगा। मुरक्कब किसको कहते हैं? दो मुफरद या दो से ज्यादा मुफरद इकट्ठे हो जाएं तो उनको क्या कहते हैं? मुरक्कब। और उनमें फिर दो या दो से ज्यादा मुफरद मिले तो कुछ मुरक्कब ऐसे होते हैं जो मुफीद होते हैं, यानी उनका कोई ना कोई माना निकलता है, यानी कोई हमें वो मुरक्कब सुनने के बाद खबर या तलब मालूम हो जाती है। और गैर मुफीद वो हैं जिनमें कोई खबर या तलब मालूम नहीं होती। तो आगे मुरक्कब गैर मुफीद की फिर इसने बताया कि 3 किस्में हैं। कितनी? 3 किस्में हैं। नंबर 1 मुरक्कब इजाफी, नंबर 2 मुरक्कब बिनाई, नंबर 3 मुरक्कब मन सरफ। मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब बिनाई, इनकी अब तारीफें होंगी। इनको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है, क्योंकि नाव जो है वो हमें जुमले बना के देती है, और जुमले बनते हैं तरकीब से। लफ्जों को तरतीब और तरकीब से जोड़ने से एक जुमला बनता है। वो जो जुमला होता है उसका एक माना निकलता है, वो जो माना निकलता है वो दुरुस्त होता है। तो अगर आपको ये मुरक्कब का ये पता नहीं होगा कि ये मुरक्कब कौन सा है, तो आप दुरुस्त तरीके से माना नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले है मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी की तारीफ करें। मुरक्कब इजाफी के पहले जुज को मुजाफ कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मुजाफ। और दूसरे जुज को मुजाफ इलैह कहते हैं। मुजाफ इलैह, अलैह नहीं। और मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। ये उस दिन हमने बताया था आपको। पहले मुजाफ और मुजाफ इलैह को समझ लेना है। मुजाफ क्या है? कहते हैं मुजाफ एक चीज की निस्बत दूसरी की तरफ करना। इजाफत भी कहते हैं, इजाफत करना एक दूसरे की तरफ। मुजाफ और मुजाफ इलैह। अब मुजाफ वो होगा जिसकी निस्बत की जाएगी, याद है ना? और मुजाफ इलैह वो होगा जिसकी तरफ की जाएगी। ये बात समझ आइए आपको? मुजाफ वो होगा जिसकी निस्बत की जाएगी, और मुजाफ इलैह वो होगा जिसकी तरफ की जाएगी। साथ बोला करो, ज़हन में बैठ जाता है फिर। अच्छा, अभी आप ना इस मुजाफ इलैह को समझने के लिए एक मिसाल ले रहे हैं जो किताब पे लिखी हुई है। गुलामो ज़ैदिन, बोलो जरा। अब गुलामो क्या है? तुक मारो तो तुक ही मारनी।
इन दोनों में से क्या है? शाबाश, मुजाफ है। क्या है? और ज़ैदिन क्या है? मुजाफ इलैह। अच्छा, इसके लिए आपको ना एक और मैं बता देता हूं आसान तरीका, ताकि आपको पहचानने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। इस आप थोड़ा जाओ चक्कर हो जी, ताकि लिखना पैसे थोड़ा जा। वो ये है कि मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। क्या होता है? अच्छा जी, मुजाफ और मुजाफ इलैह। मुजाफ वो होता है जिसकी निस्बत की जाए, बोलो ना, जिसकी निस्बत। और मुजाफ इलैह वो होता है जिसकी तरफ की जाए। अब हमने एक जुमला लिखना है। ये मिसाल है किसकी? बोलो, मुजाफ और मुजाफ इलैह की। गुलाम ज़ैदिन, बोलिए जरा। वेरी गुड। अब ये गुलामों क्या है? बोलो, मुजाफ। और ये क्या है? अब इसमें जो बात आपने ज़हन में रखनी है वो कौन सी है? मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। मुजाफ इलैह हमेशा मजरूरुन बरवज़ने, और इतनी देर मफ़ऊलन, तो ये ज़ैद मफ़ऊल है ना। अच्छा, अब इस पे जो मैं बताना चाहता हूं बात, उसको आप समझें। मजरूर कैसे है? मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है, ये आपने बात पक्की ज़हन में बिठा लेनी है। मजरूर क्या है? कोई बता सकता बंदा? अच्छा जी, अब हम अगली बात है। जर किसको कहते हैं? जल तू, जलाल तू, ये दुआ दिल में पढ़ो। आई बला टाल तू। जर किसको कहते हैं भाई? आपको क्यों भूल गया है? हाँ, अभी मैं नहीं लिखूंगा जब तक आप नहीं बताओगे। बताओ, जबर को क्या कहते हैं? इसको हम तजवीद इस वक्त नहीं पढ़ रहे हैं, हम सरफ नाव पढ़ रहे हैं। सरफ नाव में इनका नाम क्या होगा जी? जबर का वहां पे ही लिखना पड़ेगा, शर्म आ गई। नसब क्या? सारे बोलो, नसब। जेर को क्या बोलेंगे? जर। क्या? और पेश को क्या बोलेंगे? रफा। क्या? ये आप एक दूसरे के साथ तकरार किया करो। मजा तो तब है कि 9:30 क्लास का टाइम है, तो आप 9 बजे आके एक दूसरे से शुरू हुए हो, तो नस नस के पहुंचने हो ना। हजरत कैसे हैं? माशाल्लाह। दरस निजामी की क्लास के ये सारे मुअज़्ज़ज़ तलबा, आपके साथ किसी को नहीं मिलाया जा सकता। आप इतने खुशकिस्मत हो, खुदा की कसम। अभी ये याद रखना आपने। अच्छा लो जी, जिसके नीचे जर होगी वो क्या होगा? ऊंचा बोलिए, ऊंचा बोलिए सारे मिलके। मजरूर। क्या? हाँ, अभी बताइए, ये ज़ैदिन क्या है? बोलिए, मज। तो मजरूर देखने के लिए हमें कौन सा हरफ देखना होगा? लफ्ज का आखिरी हरफ कौन सा? या उसके नीचे 2 जेरें होंगी या एक जेर होगी, तो आपने समझ लेना ये क्या है? मजरूर। क्या है? तो मुजाफ इलैह जो है वो हमेशा मजरूर होता है। ये पक्का बैठ के थोड़ा। मुजाफ इलैह क्या होता है? हमेशा। जी, कंसेप्ट इसका ये है। एक मजरूर, आगे जाके हम पढ़ेंगे। आपने ना मेरे साथ नाम तीनों बोलने हैं जरा। मजरूरात बोलिए। अब बोलिए मरफूआत। अब बोलिए मनसूबात। ये मजरूरात क्या बला हैं? जिनके नीचे जर आएगी।
जिनके नीचे क्या होगी, जर। वो सिर्फ दो होते हैं, ये आप बिठा लो ज़हन में पक्का पक्का। एक तो कौन सा जी, एक कौन सा, एक कौन सा, बोलो ना क्या हो गया, मुदाफ इलैह, हमेशा मजरूरत। आपसे कोई पूछे कि मजरूरात कितने हैं तो आप कितने बताओगे, और नकल तो मारो, तो नकल भी 2025 जाते हो, 9 मार सकते हो कितने, इसके अलावा मजरूर नहीं होगा, लफ्ज मजरूर नहीं होगा, लफ्ज के नीचे जेर नहीं आएगी। तो दो हैं, एक कौन सा है जी, बोलो, हमेशा मजरूर होता है। अब सिर्फ आपको मुज़ाफ इलैह की अल्लाह करे पहचान हो जाए। पहचान क्या है उसकी, आसान सी पहचान है, देखो ये जिसके नीचे दो या एक जेरो। दूसरा मजरूर कौन सा होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर कोई बताए तो पूरा कड़कना नोट 50 ना मिलसी। ये ऑफर पूरी क्लास के लिए है, सारे बताएं सबको 50-50 रुपए। भाई दूसरा मजरूर कौन सा होगा, एक तो हो गया मुज़ाफ इलैह, इधर नहीं लिखा हुआ, इतना मैं चलना हूं, इतने लिख के 50 रुपए इनाम रखते वहां, वो भी पूरी क्लास वास्ते मलिक साहब जी। उस दिन मैंने बताया था कि ये जो हुरूफ हैं, अभी वो 50 रुपए खत्म हो गया, ये जो हुरूफ हैं ये क्या देते हैं, जर। अपने बाद वाले को क्या देते हैं, जर, और वो 17 थे। चलो हूं इस तो ज्यादा मैं तुझे क्या चीटिंग करावा जालमो। उनका नाम क्या था, आए है ये एक दो क्लासें जब और लग जाएंगी ना फिर आप इसमें माहिर हो जाएंगे। मैंने क्या लिखा है, हुरूफे, सारे बोला करो ऊंचे मिलके, हुरूफे, वो कितने हैं, 17। वो कौन कौन से हैं, शेर कौन सुनाएगा, जो शेर सुनाएगा उसे भी कुछ ना कुछ इनाम मिल जाता, क्योंकि ये ना हो कि कोई सुना ही मारत है, बोलो जेबो जो तके, हाँ, बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुजखला, पढ़िए, ये किताब के ऊपर लिखा हुआ है, ये इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, ये मैं आपको फिर बता देता हूं, ठीक है। और साथ ही आपने ये शेर का फोटो बना के हलो इसके अंदर लगा देना, हुरूफे जारा, तो साथ ये होना चाहिए, बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुजखला रुब हाशा मिन आदाफी अन अला हत्ता इला, पूरे गिन के 17 हुस्न। वाओ तो याद है, वल्ला बिल्ला तल्ला मैंने मिसाल दी है, उस दिन दी थी, अभी भी दे रहा हूं, वल्ला हे इसलिए पढ़ा जाएगा कि पीछे वाओ आ गई है, तो हे क्या हो गया, मजरूर, अल्लाह क्या हो गया उस वक्त, बोलो ना, मजरूर। और अल्लाह के अल्लाह को मजरूर करने वाला कौन थी, वाओ या बा या ता, वल्लाहे बिल्लाहे तल्लाहे, नहीं समझे अभी भी। अच्छा अभी आपको मैंने जो पहली बात बताई है वो है मजरूर, क्या, तो मजरूरात 2 हैं, मजरूरात कितने हैं, ये आप अगर याद कर लेंगे ना तो तरकीब करते वक्त आपको बहुत मजा आएगा। अभी मिसाल के तौर पर देखो, इसकी तरकीब हम करने लगे अभी, अभी साहब करो जी, नजर नहीं आ रहा, अच्छा आ रहा है, बिज़ैदिन, बोलो जरा, असल में क्या था, ज़ैदुन। मैंने बताया था कोई भी लफ्ज हो, कोई भी अकेला लफ्ज होगा, जब भी वो लिखा जाएगा तो उस पे 2 पेश आएंगे हमेशा, ये याद रखना है आपने। अकेला अगर वो लिखा हो तो इधर हमने इधर क्या करतब दिखाया है कि ज़ैदिन हो गया है, पीछे बा लगाई है, कौन बोला था, इसकी तरह बोला करो जो ये बोला है, तो हम ही नजर ना लग, मुझे बट्टा बांध के ना आज रहा मैं, हाँ, बिज़ैदिन, बोलो जरा। अब ज़ैदुन को ज़ैदिन किसने बनाया,
बोलिए, बा ने, किसने? और अगर आप इसके साथ इसका नाम ले लो, इसका नाम ले लो, बा जारा। बोलो ना यार, क्या हो गया? बा ता वाओ। हाँ, तो अब ये बा जार आई ना, तो जैद दिन बना दिया। अब इसकी तरकीब हम कैसे करेंगे? नाव में इस तरह तरकीब होगी आगे जाके आपके लिए। बाजार जैदिन, और बोलो, जार के बाद हमेशा आएगा मजरूर। क्या आएगा? हमेशा। लिख लो, लिख लो जल्दी से। बा के बाद हमेशा हुरूफ जारा के बाद आने वाला क्या होगा? हमेशा मजरूर। अब बताओ बिज़ैदिन क्या है? ये भी अगर कोई बताए तो मैं कुछ इनाम दे सकता हूं। काशिफ साहब, बिज़ैदिन मुफरद है, मुरक्कब है? चलो मैं चीटिंग करवाता हूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बच्चा है। तकरीर भी इसने करनी है और मौजू अभी तक नहीं बताया। मुझे बात नहीं भूल बेटा। अंजी जी, मुफरद है। लो जी, क्या कहते हैं इनको? काशिफ साहब का कहना है कि ये मुफरद है। हसीब साहब क्या कहते हैं? मुफरद है। क्यों? काशिफा काश तो या तो आप सोच के आश। हाँ जी, हसीनुद्दीन, थोड़ा समझो बोलो। नहीं जी नहीं, मुफरद और मुरक्कब में से बताना है। दो बंदे बता चुके हैं मुफरद। हम वोटिंग करवा रहे हैं अभी। हम वोटिंग करवाने के बाद सारे एक तरफ हो जाएं, दूसरी तरफ अगर एक भी और उसने ठीक बताया तो मैं उसके साथ दूंगा, मैं जमहूरियत के साथ नहीं होगा। लिहाजा ये मैंने आखिर में जो बस बताओ समीम, ये बिज़ैदिन। अच्छा चलो आपके लिए आसानी कहता हूं, मलिक साहब, जैदुन मुफरद है या मुरक्कब? मुफरद। तो फिर बिज़ैदिन क्या होगा जी? शाबाश भाई, देखो ना, जैदुन भी मुफरद है, बिज़ैदिन भी मुफरद हो, ये कैसे हो सकता है? हरफ जारा मिला नहीं हुआ बा, तो दो मिल गए ना। जब दो मिल गए तो क्या बन गया? बोलो ना यार, क्या हो गया ना? मुरक्कब। क्या हो गया? अब आपको मुरक्कब, मैं मुरक्कब के नाम बताऊंगा ना, मजा आ जाएगा आपको। बिज़ैदिन, बाजार और जैदिन, उच्च बोलो करो यार। बाजार जैदिन मजरूर, बोलो बाजार जैदिन। अब ये हो गया जी जार, बाजार हो गई, और ये जैदिन हो गया मजरूर। अब ये जार और मजरूर मिलेंगे तो ये मुरक्कब बनेगा। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, फॉलो मी। एक है जार, दूसरा क्या है जी? सारे बोले करो ना, मजा नहीं आना। मजरूर। तो दोनों जार और मजरूर मिलेंगे, ये दोनों मुफरद थे, ये मिले तो बन गया मुरक्कब। अब इस मुरक्कब का नाम बताओ जी क्या होगा? हाँ, मैं लिखन लगन है, तुसी कहने वाला करे लिख छोड़ो फटाफट। मुरक्कब इजाफी नहीं हो सकता मलिक साहेब, मुरक्कब जारी। बोलो जरा, जार मजरूर जब मिलेंगे तो मुरक्कब कौन सा बनेगा? तो क्यों नहीं बोला? सारे बोला करो ना। मुरक्कब जार मजरूर मिलके कौन सा मुरक्कब बनेगा? मुरक्कब वेरी गुड। अभी मलिक साहब ने जो कहा था गुलामो मुजाफ और जैदिन मुजाफ, अब बताओ जी ये कौन सा मुरक्कब बना है जनाब काशिफ साहब? मुजाफ एक मुरक्कब है, मुफरद है। मुजाफिल है दूसरा मुफरद है। दोनों मुफरद मिलाने हैं हमने और एक मुरक्कब बनाना है। मुरक्कब बनेगा तो उसका कोई ना कोई नाम होना चाहिए। मलिक साहब तो सर नहीं बोलना जी, नहीं। बाद लड़के इतने तेज होते हैं वो इस तरह करते हैं, मैं तो समझ पता कोई नहीं होना भाई, चलो बच बसा। मोइन अल हक साहब,
मुरक्कब जारी बनेगा हमेशा, याद रख ले पक्का पक्का। मुरक्कब जारी सिर्फ जार और मजरूर मिलेंगे तब बनेगा। मुरक्कब जारी सिर्फ किससे बनेगा? जार और मजरूर से। ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया पक्का पक्का। जल्दी करो, आप उसकी तरफ तवज्जो दो। वल्लाहे, ये मुरक्कब कौन सा है जी? जल्दी से बताओ। हूं भी नहीं पता लगा? मुरक्कब शाबाश। कैसे पता चला? क्योंकि जार और मजरूर मिल रहे हैं। तो ये एक भी जो मिल रहे हैं ना, दसो जी मतलब साहब जान छोड़ा, मुजाफ और मुजाफ इलैह मिलके कौन सा मुरक्कब बनेगा? शाबाश, मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। दो मुरक्कब के नाम आ गए आपको। अब आगे आता है जी हाजा। बोलो जरा, हाजा कौन सा इसम है? इसमें यरा हाजा हाजा उसे पढ़ पढ़ के उसे तरीका जदीदा में है, कुछ बोलो ना। नहीं इसमें जमीन नहीं आ रहा। शाबाश, मलिक साहब ने बताया हाजा क्या है? इसमें इशारा। अच्छा जी, हाजा कलमुन। हाजा बताओ हाजा क्या है? हाजा कलमुन। हाजा क्या है? इशारा। इसमें सारे बोलो। तो कलमुन क्या होगा? मैंने क्या लिखा है? नहीं इस नाम मैंने लिखा है ना, मुशारुन इलैह। बोलो जरा, जार मजरूर मिले थे तो क्या बनेगा? मुरक्कब शाबाश। मुजाफ मुजाफ इलैह मिले थे तो क्या बना था? मुरक्कब। अब मिलाओ इनको जरा। इशारा मुशारुन इलैह मिलके क्या बनेगा? मुरक्कब इशारी। मुरक्कब सारे बोलो, मुरक्कब इशारी। शाबाश, यू आर वेरी ग्रेट। अच्छा ये अब हमने इसको बात को इधर खत्म कर दिया। हम आ गए अपने गुलाम ज़ैदिन पे। गुलाम मुजाफ और ज़ैदिन मुजाफ। तो ज़ैदिन की दाल के नीचे दो जेरे लाने वाला कौन है? मुजाफ इलैह। कौन? मुजाफ इलैह हमेशा क्या होता है? मजरूर। बोलो बोलो बोलो। मुजाफ इलैह हमेशा क्या होता है? जार के बाद आने वाला लफ्ज कौन सा होता है? हमेशा मजरूरात। दो हो गए। मजरूरात कितने हो गए? बोलो बोलो, मजरूरात कितने हो गए? यानी किसी हरफ के नीचे जेर आए या दो जेरें आए, वो दो वजह से होंगी। या तो वो मुजाफ मुजाफ इलैह बना होगा वहां पे, या जार और मजरूर होगा। मरफूआत 8 हैं, यानी आखिरी हरफ पे जिनकी पेश आएगी या दो पेशें आएंगी वो 8 हैं। मंसूबात 12 हैं, जिनकी आखिरी हरफ पे जबर आएगी या दो जबरें आएंगी, वो बाद में हम पढ़ेंगे। अभी मैं उस काम में आपको उलझाना नहीं चाह रहा। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा था कि ज़ैदिन को ज़ैदिन किसने बनाया? तो गुलामों ने, क्योंकि गुलामों मुजाफ था और ज़ैदिन मुजाफ इलैह। तो मुजाफ इलैह हमेशा, बोलो ना यार, मजरूर होता है। मुजाफ इलैह हमेशा। ये बात समझ आ गई आपको? अगली जनाब ये देखें, सफा नंबर 10 है और मुरक्कब गैर मुफीद की कितनी किस्में हैं इसके जवाब में पहला हमने अभी पढ़ा है मुरक्कब इजाफी। आगे चलो जी, नंबर 2 सवाल, मुरक्कब बिनाई। बोलो। हाँ, मुरक्कब बिनाई की तारीफ करें। जवाब, मुरक्कब बिनाई वो मुरक्कब है, वो मुरक्कब गैर मुफीद है। अच्छा, मुरक्कब इजाफी भी क्या होता है? बोलो ना, गैर मुफीद। मुरक्कब कुछ बोलो, मुरक्कब गैर मुफीद की तारीफ हमने क्या की है? बोलने वाला बोल के चुप करे तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम ना हो। ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब गैर मुफीद। और मुरक्कब मुफीद कौन सा होता है?
बोलने वाला बोल के चुप करे तो सुनने वाले को कोई खबर मिल जाए या तलब मालूम हो जाए। ठीक हो गया जी। अब हम मुरक्कब गैर मुफीद की किस्में पढ़ रहे हैं। किसकी किस्में? शाबाश। तो मुरक्कब गैर मुफीद की 3 क्या है किस्में, या और इसका क्या लफ्ज आता है? अक़साम। बोलो, अक्सर इसको इक़साम पढ़ते हैं। आपने क्या पढ़ना है? अक़सामुन बरवज़ने आया है तो को बात वजन आ गई। अब बोलो अफ़आलुन। शाबाश। बोलो जरा अक़सामुन बरवज़ने। अच्छा, अब जी हम मुरक्कब बिनाई पढ़ने लगे हैं। मुरक्कब गैर मुफीद की दूसरी किस्म, तवज्जो करनी है आपने। मुरक्कब गैर मुफीद की दूसरी किस्म मुरक्कब बिनाई जो है वो मुरक्कब गैर मुफीद है कि 2 इसमों को एक कर दिया जाए। 2 नाम हो उनको एक कर दिया जाए और दूसरा इसम अपने पहलू में कोई हरफ लिए हुए हो। कोई हरफ लिए हुए हो, ये आपने ज़हन में रखना है। हरफ किसको कहते हैं? जो खुद कोई माना न दे बल्कि दूसरे के साथ मिलके कोई माना दे। अब इसकी मिसाल आ गई है जनाब, जैसे आहदा अशारा। बोलो और 9 अशारा। अब आप जो कि अरबी पढ़ रहे हैं ना तो आपके लिए इम्तिहान आ गया। आहदा अशारा का माना क्या है? जलतू जलालतू वजीफा जाने देखो जल्दी से। 11 क्या? और 9 अशारा, अशारा का माना 10, तो 9 का रह गया अभी 9 है। अशरा का मतलब 20, नहीं 10 और 9 का बता दिया अल्लाह। 9 का माना 9, कितने मान गए? 19। आहदा का माना 1, अशरा का माना 10, कितने मान गए? 11। ये जो अब बाद में ना हम अरबी में गिनती याद करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वाहिदुन, इस्नानुन, ये वाली। ठीक है, तो इस तरह आपको ये भी आ जाएंगे। आहदा अशारा और 9 अशारा। अब इसकी तारीफ जो है उस पर गौर करो ताकि आपको समझ आ जाए। कहता है कि दोनों इसमों को एक किया जाए। दोनों बताओ। आहा, चलो मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। कितने लिखा हूं? कितने पहुंच गए कैमरा? आहदुम व आशा। आहदुन क्या है जी? फटाफट बताओ। आपने ठीक बोला। क्या बोला? इस्म। अशरुन क्या है? इस्म। कैसे पता चला है? इसके आखिरी हरफ पे 2 पेश डली हुई। किसी लफ्ज के आखिरी हरफ पे 2 पेशें, 2 जेरें, 2 जबरें हो तो आपने समझ जाना है ये लफ्ज क्या है? इस्म है। क्या है? तवज्जो कर रहे हैं चौधरी? तो अहदुन भी इस्म है और अशरुन भी इस्म है। तो अब नीचे देखो किताब की तरफ। मुरक्कब बिनाई की तारीफ जरा देखो। 2 इसमों को एक कर दिया जाए। अहदुन भी इस्म है ना? बोल लो जरा। और अशरुन भी। तो इनको हमने एक कैसे किया? वाव बीच में से हटा दी और ये यहां पे हम लाए जबरें। अब पढ़ो जरा इसको। आहदा आशा, अहदुम अशरुन था ना असल में, तो 1 और 10। अब क्या बन गया? 11। क्या बन गया? तो पहली इसकी जो डिमांड थी ना मुरक्कब बिनाई की, वो ये थी कि 2 इसम इकट्ठे होने चाहिए। वो है ना? बोलो भाई थोड़ा सा। जब आप बुद्धू बन के बैठ जाते हो तो फिर मुझे पढ़ाने की दिल नहीं करता। अहदुम व अशरुन था तो इसको हमने क्या बनाया? अहदा आशा। तो 2 इसम एक हो गए। पहली डिमांड इसकी पूरी होगी। 2 इसमों को एक कर दिया जाए। डिमांड पूरी हो गई ना? अहदा आशरा मिल गया। और दूसरा इसम अपने पहलू में
कोई हरफ लिए हुए हो। अशरा, अशरा किसको कहते हैं? 10 को। किसको? हरफ है ना अशरा, अशरा हरफ है ना। हाँ, अब अशरा जो है वो इसम है और अहदा भी अशर इसम है। दो इसम इकट्ठे हुए तो ये कहता है दूसरा इसम अपने पहलू में, दूसरा अशरा है ना, अपने पहलू में किसको लेके बैठा है? एक को, अहदा। तो ये क्या है? हरफ भी है कि नहीं? अच्छा, जैसे अहदा अशरा व तिस अशरा, जो असल में अहदुम व अशरुन और तिसउम व अशरुन थे, वाव को हज़फ करके दोनों इसमों को एक कर दिया। अच्छा, अब जो वाव को बीच में से हमने हटाया है, इसको सरफनाव की जुबान में क्या कहते हैं? हज़फ करना। क्या हज़फ करने का मतलब क्या होता है? गिरा देना, हटा देना। ज्यादा गिरा देना चलता है हज़फ का माना। दोनों इसमों को एक कर दिया, इसके दोनों जुज मबनी होते हैं। अब एक नई बात आ गई आपके लिए, जिसके लिए मैं खड़ा हुआ था। इस ना आशरा के इसका पहला जुज मोरब होता है। ये पहले इन दोनों जुजों को आप गौर से देखो, अहदा अशरा, बोलो जरा, अहदा अशरा, ये मबनी होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? मबनी क्या होता है? असील मबनी, मबनी के मुकाबले में मोरब होता है। अभी जो तब्दीली कबूल नहीं करता वो मबनी होता है, और जो तब्दीली कबूल करे वो मोहरब होता है। क्या होता है? जो लफ्ज तब्दीली कबूल करे वो क्या होता है? मोरब। क्या होता है? बोलो ना यार, मोरब। क्या? और मोरब कहते हैं एराब वाला। क्या एराब किसको कहते हैं? जबर जेर पेश को। यानी वो जबर जेर बदला दो तो कोई इतना माइंड नहीं करता, लेकिन मबनी कहता हाँ मैं तब्दीली कबूल। तो ये दोनों मबनी हैं, अहदा भी और अशरा भी मबनी हैं। ये आगे जाके फिर बहुत सारी मिसालें आएंगी तो आपको मोरब और मबनी अच्छे तरीके से और भी समझ आ जाएगा। लेकिन अभी आपने सिर्फ मोरब और मबनी के बारे में एक शेर याद कर लेना है, क्योंकि आप बड़े बेजौके लोग हो। तो बेजौके लोग जब शेर पढ़ना और सुनना शुरू कर देते हैं तो वो जौक वाले हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ शेर पढ़ना अगर शुरू कर दें तो वो फिर बहुत गंदे उनके बारे में बात है, और बाद में बताऊंगा। कि अगर किसी के पेट में सिर्फ जो है ना शेर हो, उसके बारे में बहुत सख्त हदीस है, फिर सुनाऊंगा इंशाल्लाह कभी। अभी हम वो शेर पढ़ने लगे हैं। मबनी आप मोरबा नहीं, मबनी आप आशद फारसी। मबनी वो होता है कि मानद बरकरार, जो तब्दीली कबूल। मोरब आम बाशद, मोरब वो होता है कि गर्दद बार बार तब्दील होता रहता है। अभी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देने लगा। जा जैदुन, बोलो जरा, राई तो जैदन, मरर तो बेजैदिन। पहले दुन था, फिर दन हुआ, फिर तो ये जो बार बार तब्दीली ले रहा है ना, कबूल कर रहा है, इसे कहते हैं गर्दद बार बार तब्दील होता है। गर्दान पढ़ते हो ना, गर्दान का मतलब ये होता है किसी चीज को बार बार पढ़ना। तो नतीजा ये निकला कि मोरब साहब जो हैं वो पीछे अगर कोई ऐसा आ जाए जो तब्दीली करवाना चाहे तो ये कहते हैं चल ठीक है यार, अब कर करने कोई मसला नहीं। लेकिन मबनी जो है वो कहता है मेरे पीछे जेड़ा मर्जी पे आवे, मैं तब्दील होना। जा मूसा, मिसाल दे रहा हूं मबनी की। जा मूसा, राय तो मूसा, मरर तो बे मूसा। मूसा नहीं ना चेंज हुआ, तो जैद साहब चेंज हो गए। इसका मतलब यह है कि ये जो नहीं चेंज हुआ ये मबनी है, जो चेंज हुआ है ये मोरब है। ये कहते हैं सिवाय इसना अशरा के। माना बताओ भाई इसका जरा, इसना किसको कहते हैं? हाँ शाबाश, क्या बोला? 12 को इसना अशरा कहते हैं। किसको जी? अहदा अशरा
इस्ना अशरा, सलासा अशरा, अरबा अशरा, आगे जी, खमसा अशरा, सित्ता अशरा, समानिया अशरा, तिसा अशरा, त्याशरा अशरा। ठीक हो गया जी। इस्ना अशरा जो है उसका पहला जुज मोरब होता है। इस्ना चेंज होता रहता है, अहदा चेंज नहीं होता। अहदा अशरा से लेकर तिसा अशरा तक बाकी कोई भी चेंज नहीं होता सिवाय इस्ना अशरा के। समझ आई? 11 तो गिन के 19 तक बाकी कोई भी चेंज नहीं होना सिवाय 12 ने, यानी इस्ना अशरा के। ये बात समझ आ गई है? ये तब्दीली कबूल कर लेता है। अब इसको हम इधर ही क्लोज करते हैं। वैसे मेरा दिल तो था कि अलामात इस्म भी आज पढ़ लेते, लेकिन चूंकि मुरक्कब मैंने सिर्फ जो है ये भी समझाना है आपको, तो इस पे टाइम लगेगा। इसलिए आज की नाव की क्लास यहां खत्म होती है। वफ़व्विदु उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सल्लल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अर्हमुर राहिमीन।